हाँ भैया नमस्ते। हाँ नमस्कार। कौन? गोरखपुर से बोल रहे हैं छंद सर। हाँ बताइए। अरे सर इसकी अफवाह बता रहे हैं सरकार की तरफ से नहीं कुछ है, तो क्या आपको विश्वास है कि कुछ होगा? नहीं भैया कुछ नहीं होगा, काहे परेशान है? कुछ नहीं होना है ना? आपके अनुसार तो कुछ नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होगा। नहीं जैसे हमारी हम लोग भाई आप ही लोगों से जानकारी मिलती है, तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, तो थोड़ा आपकी बात से हमको तो जब आपके दिमाग में पहले से ही कोई चीज बैठा लेंगे, पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये सरकार हमारे अगेंस्ट है, ये कुछ नहीं करेगी, इसके बाद हम ये वाली सरकार ले आएंगे तो वो कर देगी, वो नहीं की तो फिर हम ये वाली सरकार ले आएंगे तो ये कर देंगे। कोई आशा अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आगे किसी की कोई आशा नहीं है। दिनेश शर्मा जी ने स्पष्ट हर मामले में कहा है कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये मानकर चलिए कि फिर कोई नहीं कर सकता। जी एकदम सही है। कारण क्या है कि आप भी जानते हैं कि सरकारें दो तरह की होती हैं, हमारे यहाँ दो शासन व्यवस्था है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। और अगर आप इतिहास पीछे का मुड़कर देखेंगे, बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है कि राज्य और केंद्र सरकारें एक ही पार्टी की हों। जी सर। और समस्या कहाँ आती है, जब कोई चीज राज्य सरकार करना चाहती है तो केंद्र सरकार उसमें कुछ चीजें अड़ंगा लगाती है, जब केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है तो राज्य सरकारें अड़ंगा लगाना चाहती हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, बहुत सारी योजनाएं हैं जहाँ जो चीजें आप अभी पश्चिम बंगाल उठा लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी योजनाएं जैसे सुलभ वो शौचालय दिया जा रहा है, सबको घर दिया जा रहा है, सबको, ये सब चीजें वहाँ नहीं है। वो नहीं चाहिए तो नहीं मिला। तो इस चीज को तो हम सामान्य बातें करते हैं, जो अंदर की चीजें हैं वो बताते हैं, अब मानना नहीं मानना वो अपनी जगह है। तो देखिए, चीजों को, परिस्थितियों को समझना जरूरी है। तर्क करने के लिए, बहस करने के लिए, कुतर्क करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सार्थक जब बातें करेंगे ताकि एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, तो हर चीज को आप जब देखेंगे तो आपको खुद दिखना भी शुरू होगा। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट जो इस वक्त है 2017 से, कि 2014 से केंद्र में बीजेपी आई है और तब से अब तक बीजेपी है, ठीक है। और 2017 से यूपी में बीजेपी आई है और वर्तमान में है। और वर्तमान कंडीशन ये है, कोई माने या न माने, सबके अपने विचार हैं। कोई सपा सपोर्टर हो सकता है, कोई जो है बसपा को सपोर्टर हो सकता है, कोई कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी, कोई बीजेपी। लेकिन वास्तविकता ये है कि वर्तमान गवर्नमेंट जो बड़े बड़े काम कुछ कर रही है, कर दी है, तो अभी तो ये सत्ता परिवर्तन 2022 चुनाव में होने की उम्मीद कम है, ठीक है। खैर 2022 अभी एक साल दूर है, उससे पहले की बात हम लोग करते हैं। तो उससे पहले में 2014 में केंद्र में जब बीजेपी आई, तो आने के बाद उन्होंने, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट की चीजें नहीं है, सब पर उन्होंने कुछ न कुछ काम शुरू किया। इसी तरीके से शिक्षा विभाग में भी उन्होंने MHRD की मीटिंग बुला करके एक एक फाइल सन 2000 से खुलवाया उन्होंने। आप लोग शिक्षा मित्र हैं, सन 2000 से ये योजना 2000 से चल रही है, अटल जी के समय से। तो उस समय से इन्होंने फाइल खुलवाया और पहला इन लोगों ने निष्कर्ष निकाला, तय किया कि हमें करना क्या है, हम रिजल्ट क्या चाहते हैं। उसके बाद जब हमें ये रिजल्ट चाहिए, तो अब उसके बाद हम सारी चीजों पर नजर डालेंगे, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, क्या बदलाव करने होंगे। तो काम करने का तरीका है, जैसे एक पिक्चर जब डायरेक्टर या राइटर लिखता है, डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, तो तय करता है कि अंतिम में क्या करना है, हीरो हीरोइन को मिलाना है या हीरो हीरोइन को मर जाना है या दोनों अलग हो जाएंगे, ये चीजें पहले तय हो जाती हैं। उसके बाद पिक्चर में कहानी एक रच दी जाती है, पूरी कहानी उसी पर चलती है, फिर अंत जो तय रहता है वो अंत होता है। बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट भी काम करती है, पहले वो तय करती है कि हम चाहते क्या है करना, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या क्या चीजें, समस्याएं हैं, क्या है क्या नहीं है, उन समस्याओं को दूर करते हुए आगे बढ़ती है। तो केंद्र सरकार ने जब आई है, आने के बाद जितनी समस्याएं थी सारी फाइलें खुलवाई। उन्होंने एक चीज पाया कि ये संविदा वाला जो चल रहा है, सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं, हर जगह, अनुदेशक को ले लीजिए, वित्त विहीन वगैरह और न जाने क्या क्या योजनाएं हैं, कस्तूरबा में है, तो हर कोई कोर्ट पहुंचा हुआ है। पढ़ाई हर कोई किया, मेहनत हर कोई कर रहा है, अपना योगदान हर कोई दे रहा है, चाहे कम चाहे ज्यादा, लेकिन सब उम्मीद तो लगा के बैठा हुआ है। शिक्षा मित्र हैं, उम्मीद लगाएं कि हम 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, 20 साल से हैं, तो इस उम्मीद से जुड़े हुए हैं। वो इसलिए नहीं कि 2-4 हजार रुपए मिल रहा है, वो इस उम्मीद से जुड़े हैं कि आज नहीं तो कल हम परमानेंट हो जाएंगे, तो सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये उम्मीद लगा के बैठे थे। और इस उम्मीद को मायावती जी ने शुरुआत किया था, अखिलेश यादव जी ने किया भी, लेकिन उसमें कमियां रह गई।
उन्होंने उन कमियों पर ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में कर गए। नहीं दिया सर, लेकिन हमारे संगठन की भी कमी। देखिए, देना और सही चीज देना दोनों में फर्क होता है। हम आपको कोई चीज दे दें, जैसे हमारा जमीन है, मान लीजिए हमने आपको कहा भैया हम तुमको दे रहे हैं, और हमारा जमीन है, हमने कहा हम आपके नाम रजिस्ट्री कर रहे हैं, दोनों में फर्क है कि नहीं? नहीं, बहुत फर्क है। अगर हम आपको दे दें, सिर्फ कहें कि हम दे रहे हैं और आपको दे दें, आप उस पर खेती बाड़ी आज शुरू कर दीजिए, और हम आज रजिस्ट्री कर दें, दोनों में बहुत फर्क है। हम रजिस्ट्री कर देंगे, अब आपका मन करेगा खेती बाड़ी करेंगे, मन करेगा बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन अगर हम कहेंगे हम आपको दे रहे हैं तो आप बिल्डिंग बनाने के समय डरेंगे कि ऐसा ना हो भैया कि कल को हमसे ये बिल्डिंग हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ये वापस ले लें या कुछ दिक्कत आ जाए तो पैसा कौन फंसाएगा, कोई अधिकार नहीं रहा। तो वही चीजें शिक्षा मित्रों के साथ थी कि अखिलेश यादव जी ने जो भी सोच रखी, बहुत अच्छी सोच थी, वो काम जो किए बहुत अच्छा किए, लेकिन दिखावे के रूप में उन्होंने किया। वो जानते थे, बाप जानता है कि बेटे के साथ क्या सही क्या गलत हम कर रहे हैं, ठीक है, क्या परिणाम होगा। तो जो सत्ता में होता है उसको सब पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, आगे जाके क्या होगा। तो उनको अच्छे से पता था कि वो गलत चीज कर रहे हैं। जो भी कर रहे थे लीगल तरीके से किए होते, 1 साल 2 साल लेट हो गया होता कोई बात नहीं था, लेकिन सही किए होते तो ये जो आज कोर्ट से बाहर हुए, हाई कोर्ट से हारे, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, ये चीजें नहीं आई होती। और आज जो स्थिति परिस्थिति है, ये चीजें एकदम अलग ही होती। हर कोई जो नौकरी पाने के बाद जो आगे बढ़ रहा था, आप लोग आगे बढ़ रहे थे, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई घर बना रहा है, तो वो चीजें आगे बढ़ रही थी, लेकिन सब रुक गई, डिस्टर्ब हो गई। खैर जो भी हुआ, फिर ये लोग जो है, राज्य सरकार भी आई 2017 में, और जैसा इन लोगों ने कहा था शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, यही कहा था ना उन्होंने, ऐसा तो नहीं कहा था कि नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था, हाँ, हमारी सरकार, उनके मैनिफेस्टो में था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होगा। और हम बीएड वालों के लिए भी इन्होंने कहा था कि जो है लिखित में तो कहीं कुछ नहीं, लेकिन मंच वगैरह से बोले थे, उसी के आधार पर हर कोई उनकी तरफ प्रभावित हुआ, वोट भी दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो जो कहा है उनका मैनिफेस्टो उठा करके हम पढ़ते रहते हैं बीच बीच में, और देखते रहते हैं कि ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। तो मैनिफेस्टो आप भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी कि नहीं, ये अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर रहे हैं। और आप विपक्ष का भी मैनिफेस्टो उठा लीजिए, उनका भी घोषणा पत्र उठा लीजिए, देखिए उसमें भी जो जो लिखा है उसमें से भी जो अच्छी चीजें हैं ये उठा के कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि नहीं वो विपक्ष ने ये चिल्लाया था तो हम नहीं करेंगे, वो भी कर रहे हैं। किसान बिल विपक्ष ने ही रखा था, इस पर कांग्रेस के बड़े बड़े धुंधरों के जो है स्पीच हैं, आप जो है देख लीजिए, सोनिया वगैरह सब लोगों ने, हाँ सोनिया वगैरह सबने बोला है इस पर मंच से। खैर वो मुद्दा अपना नहीं है। तो 2017 में बीजेपी आई थी, आने के बाद इन्होंने पहला काम किया है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो आरटी एक्ट जो कि 2009 में आया था, 2014 में वो 5 साल हो रहा था पूरा कार्यकाल उसका छूट वाला, तो उसमें दिक्कत आ रही थी, तो उसको बढ़ा करके इन्होंने 10 साल किया, और वो 10 साल 2019 में पूरा हो चुका है 31 मार्च को, ठीक है। यानी कि जो आरटी एक्ट के जो मानक हैं उनसे अब छूट नहीं मिलेगा किसी भी राज्य को, अब कड़ाई से उसका पालन कराया जाएगा। पहला तो ये, दूसरा नई शिक्षा नीति ये लेकर आए हैं, और आप आरटी एक्ट पढ़ेंगे और नई शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो आरटी एक्ट का ही विस्तृत रूप है नई शिक्षा नीति। उसमें भी वो सारी चीजें कही गई हैं जो आरटी एक्ट में थी, और उससे ज्यादा चीजें कही गई हैं। तो सारी चीजें जो है आरटी एक्ट को ध्यान में रख करके जो नई शिक्षा नीति में ये लेकर आए हैं उसके बेस पर अब आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए जो कर रहे हैं, आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये लेकर आए हैं प्री प्राइमरी, पहले तो नहीं था प्री प्राइमरी, इस साल जो नया सत्र होगा इससे स्टार्ट होगा, ठीक। अभी तक थे जो सरकारी स्कूल वो क्लास 1 से शुरू होते थे, तो प्री प्राइमरी को लेकर आना था, तो ये पीजी एलकेजी यूकेजी शुरू करते, वो होता प्री प्राइमरी। लेकिन इन्होंने क्या किया है, प्री प्राइमरी में 1 और 2 को भी डाल दिया। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि भाई ठीक है, ये प्री प्राइमरी स्टार्ट करने वाले थे, वो स्टार्ट कर रहे थे या करेंगे, वो तो समझ में आ रहा है, ये 1-2 को प्री प्राइमरी में डालने का क्या मतलब हुआ। इस पर सवाल बनता है कि 1-2 को आखिर क्यों ले गए प्री प्राइमरी में। तो इसका जवाब मिलता है आरटी एक्ट से। आरटी एक्ट कहता है कि प्राइमरी क्लासेस के लिए टेट अनिवार्य है, जूनियर के लिए टेट अनिवार्य है, ठीक है। तो अब प्राइमरी के लिए टेट अनिवार्य है, उसी के कारण जो है आप लोग का समायोजन वगैरह सब कोर्ट में मुद्दा फंसा।
तो इन्होंने क्या किया कि क्यों ना जो है हम इस टेट से ही जो है मुक्ति दिला दें। तो अब इन्होंने उठाकर 1 और 2 को डाल दिया प्री प्राइमरी में। तो आरटी एक्ट में प्री प्राइमरी का कहीं जिक्र नहीं है, वहाँ प्री प्राइमरी के लिए टेट का कोई प्राविधान नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अब जो क्लास 1 और 2 है वो टेट परीक्षा से मुक्त हो चुका है। लेकिन सर जैसे फरवरी के लास्ट तक एक लाने वाले हैं कि उसको दिए थे ना कि एक फिल्टर तक के सभी लोगों को टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। आपको समझना पड़ेगा चीजों को। जैसे कि आप घर में होते हैं कभी कभी और कोई दरवाजे पर आता है और बच्चा आपको बताता है कि पापा ये आए हैं, तो आप कह देते हैं कि अरे उनको कह दो पापा बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ क्या हुआ, आप मिलना नहीं चाह रहे हैं तो अगले को आप जो है मिसगाइड कर रहे हैं या गलत मैसेज दे रहे हैं ना। तो देखिए हमेशा अखबार के न्यूज पर ध्यान दिया कीजिए। अखबार का न्यूज हमको आपको यह इंफॉर्मेशन देने के लिए, अब वो इंफॉर्मेशन अगर वो चाह रहे होंगे सही देना तो सही देंगे, अगर हमको आपको वो डाइवर्ट करना चाह रहे होंगे, मिसगाइड करना चाह रहे होंगे, गुमराह करना चाह रहे होंगे तो वो गलत चीज भी लिखें। और हम आप विश्वास करते हैं अखबार पर, टीवी न्यूज पर, विपक्ष भी है, तो सबको ध्यान में रख करके कभी कभी हम लोग ताश जब खेल रहे होते हैं या कोई गेम खेल रहे होते हैं तो जीतने के लिए हम लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि नहीं हमारे पास तो कोई पत्ते अच्छे नहीं, हम तो हार रहे हैं। ठीक है, अंतिम में फिर हम तो कुछ चीजें दिखाने के लिए हाँ जानबूझकर कभी हम अच्छे डालते हैं, कभी खराब डालते हैं, दिखावा भी करते हैं। फाइनली अंतिम क्या होता है, रिजल्ट, हम जीत रहे हैं या नहीं, जीतना जरूरी होता है। तो भले कहा जा रहा है कि 1 से 12 तक जो है 31 मार्च तक लेके आएंगे टीटी परीक्षा, लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि हर कोई नई शिक्षा नीति इतना डीपली नहीं पढ़ाई किया कि उसमें क्या क्या लिखा है। तो नई शिक्षा नीति में साफ कहा गया है 1 to LKG, UKG और PG ये प्री प्राइमरी में होंगे, और प्री प्राइमरी का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है कि टीटी उसके लिए आएगा। आप देखिए 1 से लेकर 12th कह रहे हैं, समझ में आ गया आपका बात। तो ये 1 2 जानबूझ करके अभी चूंकि वो प्राइमरी में ही था तो इसलिए मिसगाइड करने के लिए 1 2 को साथ में रख रहे हैं ताकि लोगों के दिमाग में अभी वो बात आए नहीं, विपक्ष ये बात समझ न सके। ठीक है, कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो 1 2 अब जा चुका है प्री प्राइमरी में, और प्री प्राइमरी में टीटी परीक्षा लाने का अभी तक कहीं कोई जिक्र नहीं है, न ही इस पर कोई चर्चा चल रही है। तो फिलहाल प्री प्राइमरी टीटी से फिलहाल मुक्त रहेगा, और अभी जो टीटी आने जा रहा है वो वही रहेगा प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, टीटी पीएचडी के लिए। ठीक है, और अप्रैल के बाद इनकी जो योजनाएं हैं वो धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी, क्रमशः आगे बढ़ने लगेंगी। चुनाव अभी फिलहाल दूर है, इनके पास अभी कम से कम 10 महीने हैं, आराम से ये काम अपना सब प्लान कर रखे हैं किस महीने में क्या करना है, उसी प्लान पर ये चल रहे हैं। तो 1 2 टेट परीक्षा से मुक्त हो चुका है फिलहाल, और ये जितने भी शिक्षा मित्र हैं टेट पास हो न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको यहाँ पर ये परमानेंट कर देंगे, अस्थायी नियुक्ति। फर्क बस इतना होगा कि प्राइमरी में 40-42 हजार जो पेमेंट है, यहाँ थोड़ा पेमेंट कम रहेगा, 7-8 हजार 10 हजार जो भी कम रहेगा थोड़ा। ठीक है, तो इसमें कम है कोई बात नहीं, तब भी तो 30-35 हजार भी दे रहे हैं, तो और अस्थायी नियुक्ति मिल रही है, सारी सुविधाएं मिलेंगी जो राज्य सरकार देती हैं हर तरह की, और क्या चाहिए। ठीक है, और जो भी काम कर रहे हैं पुख्ता कर रहे हैं, जरूरत पड़ रही है। इस बजट में तो एक्चुअल ऑफ सामान कम है अभी कुछ मिलने का। देखिए बजट को पहले समझना पड़ेगा। बजट जो होता है, हेलो हाँ थोड़ा बाहर निकल जाइए, आपकी आवाज कट रही है, कहीं बाहर निकल जाइए। देखिए आप एक ध्यान दीजिए कि जो बजट है वो अभी जो काम होने हैं उसके लिए है। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ये भविष्य की बातें कर रहे हैं कि ये चीजें होंगी। ठीक है, मान लीजिए कोई भर्ती आती है और ये नए सत्र में वो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में ज्वाइनिंग देते हैं और 2-3 महीने बाद पेमेंट देते हैं, तो वो कहाँ चला गया, तो वो तो धीरे धीरे अगले बजट के पास पहुंच गया। अभी इसमें आप लोगों का जो भी करेंगे, आप लोग ऑलरेडी 10,000 पा रहे हैं, ये अभी शुरुआत करेंगे अप्रैल के आसपास, प्रोसेस उसका कंप्लीट करेंगे। प्रोसेस आप जानते ही हैं कि समय लगता है लंबा थोड़ा। तो सारी चीजें कंप्लीट होते मान लीजिए 2-4-6 महीने निकल जाएंगे, और आप अगर जुलाई या अगस्त या सितंबर और आगे या फिर चले जाते हैं, कुल मिलाकर के 4-6 महीने निकल जाएंगे।
उसके बाद पेमेंट देना है ना। और पेमेंट जो है आगे पीछे रोक करके चलते ही हैं ये, आप लोग का अभी भी पेमेंट रुका हुआ है लंबे समय से, देख ही रहे हैं आप। तो सरकारें बड़ी जो होती है ना, चाहे वो कोई सरकार आ जाए, उनके पास IAS PCS बड़े बड़े वकील खोपड़ी वाले बैठे हुए हैं उनको बुद्धि देने के लिए, सर यहाँ पे ये चीज रोक दीजिए, सर ये चीज यहाँ कर दीजिए, इस तरीके से मैनेज करके चलिए। तो उनके पास हमसे आपसे कहीं ज्यादा खोपड़ी वाले फौज खड़ी है। IAS PCS बड़े बड़े अधिकारी जितने भी हैं, वो जिसको बुला देंगे भैया और ये काम करना है, इसमें बुद्धि दो, वो बुद्धि देगा वहाँ। ठीक, हम आप चर्चा कर रहे हैं सिर्फ जो अखबार में आ रहा है, जो दिख रहा है, जो नई शिक्षा नीति में है, उस पर चर्चा हो रही है। खैर वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। तो नई शिक्षा नीति में 1-2 को मुक्त कर दिया गया है TET से। तो अब जो है आप लोगों को प्री प्राइमरी में पढ़ाएंगे 1-2 को ही, नाम सिर्फ हो जाएगा प्री प्राइमरी। ठीक है, सिर्फ नाम रहेगा और कुछ ऐसा बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि प्री प्राइमरी में TET नहीं है तो वो समस्या TET वाली खत्म हो गई। अब आपसे वो TET पास करने के लिए नहीं कहेंगे। जी सर। तो जितने भी नॉन टेट हैं सब लोग हो जाएंगे। को भी जोड़ेंगे, आंगनबाड़ी को भी जोड़ेंगे प्री प्राइमरी में। आप ध्यान दीजिए, आप लोगों को ट्रेनिंग जो दिया गया था वो कितने समय का था? 2 साल का। और आंगनबाड़ी की जो ट्रेनिंग दी जा रही है कितने समय की? तो बहुत कम दिन का है, 6 दिन का है। और ये 6 दिन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये ट्रेनिंग नाम मात्र का है। तो उनको यानी कि ये जो है आपके समकक्ष नहीं लाने वाले हैं, आपके बराबर नहीं लाने वाले हैं वो। तो आप लोग 1-2 में ही रहेंगे। अब जो नीचे वो स्टार्ट कर रहे हैं LKG UKG PG, तो आंगनबाड़ी ऑलरेडी वहाँ पर बच्चों को सत्तू वत्तू बांटना ये काम करती ही हैं। हाँ, तो वही काम वहाँ करेंगे। हाँ, तो अभी फिलहाल उन्हीं से ये काम करा लेंगे। और फिर वैकेंसी वगैरह धीरे धीरे आते रहेंगे, आगे भविष्य में उनकी जो प्लानिंग होगी वो करेंगे। तो आंगनबाड़ी की भले चर्चा है, सब कुछ है, उनका कुछ मानदेय बढ़ा देंगे, हो सकता है कि 10,000 तक ला दें उनको, सुनने में जो आ रहा है 7,000 8,000 10,000 ले जाएंगे, वो हो सकता है। लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दे सकते हैं, उनको अस्थायी नियुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि 6 दिन का कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई कोर्स नहीं होता, वो ट्रेनिंग नाम मात्र का है। उनको गाइड किया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे ये चीजें करनी है, बतलाया जाएगा सिर्फ। तो आप लोगों की शिक्षा मित्रों के गुट में हमने देखा है एक गलत मैसेज चला गया है, लोगों की गलत थिंकिंग बन गई है कि वो तो आंगनबाड़ी को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, आंगनबाड़ी जहाँ है वहीं रहेंगी, शिक्षा मित्र जहाँ है वहीं रहेंगे, बस वो अपने तरीके से सिस्टम को बदल रहे हैं कि 1-2 में आप पढ़ाते रहेंगे। आपकी बात। हाँ, आप अगर हर एक चीज पर नजर रखेंगे ना, बारीकियों को समझिए कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो सिस्टम ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि जहाँ जो है वो वहीं रहेगा, नियम कानून के दायरे में आ जाएगा, ताकि कल को भविष्य में कोई इनको सुरक्षित हो जाएगा, फिर भविष्य में कोई इनको कहीं से इधर उधर नहीं कर सकता। जब भी करेगा तो इनके लिए और अच्छा ही करेगा, लेकिन इनके साथ गलत नहीं हो सकता। आप लोग अस्थायी हो जाएंगे, फिर आगे भविष्य में कोई कितना भी कोर्ट जाता रहे, कुछ भी करता रहे, कहीं से आप बाहर नहीं होंगे। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहिए। बस अप्रैल नया सत्र स्टार्ट होने की देरी है। अप्रैल जहाँ बीतेगा, धीरे धीरे सारी चीजें प्री प्राइमरी जहाँ स्टार्ट हुई सब धीरे धीरे दिखने लगेंगी। और जितना इनका प्रोग्राम है मैनिफेस्टो में, इनके जो है जो कुछ भी नई शिक्षा नीति में है, सब देखिएगा अप्रैल से लेकर के अक्टूबर नवंबर के बीच में सारी चीजें तेजी से होंगी सामने आने। और हम अब बात कर रहे हैं, सामने कह रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वास्तव में पेपर में थोड़ी थोड़ी चीजें वो देते रहते हैं, लेकिन अंदर जो काम चल रहा है विभाग में ऑफिशियल काम, वो कभी नहीं बताएंगे, वो तो फाइनल स्टेज पर बताएंगे। वो सारा काम वहाँ चल रहा है। आप लोगों से कभी कुछ ब्यौरा मांगा जा रहा है, कभी कुछ चीजें कराई जा रही है आप लोगों से, वो बताया नहीं जा रहा है ये क्यों हो रहा है अंदर। तो काम चल रहा है। धैर्य जैसे इतने समय आप लोगों ने बना के रखा है या अन्य लोगों ने बना के रखा है, बस जहाँ अप्रैल आया उसके बाद चीजें पेपर में अभी से चर्चा तो पहले से हो रही है और तेजी से होने लगेंगी। अप्रैल मई जून जुलाई जाते जाते सारी चीजें सामने आने लगेंगी। ये देखिए ना, आप जानबूझकर TET परीक्षा को कितना टाला जा रहा है। जी हाँ, इसीलिए टाला जा रहा है कि नए लोग अभी फिलहाल ना आए, जो पुरानी चीजें हैं उसको हम करने जा रहे हैं, इसी वजह से टाला जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई आपने। हर चीज में नजर रखिए कि क्या हो रहा है। तो कोई चीज होता है तो भी उसका कारण होता है, कोई चीज नहीं होता है तो भी उसका कारण होता है। हर चीज के कारण में जाएंगे, सब समझ में आएगा, सब दिखेगा। पॉजिटिव रहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहिए, सही चीजें जानकारी मिलती है। बाकी नेताओं के चक्कर में बिल्कुल ना रहिए। ये जो नेता लोग हैं, जो भी हैं, चाहे किसी भी गुट के हों, इनका उद्देश्य सिर्फ नेतागिरी है, लूट करना है।
ठीक है, जी जी। चलिए फिर रखते हैं, नमस्कार।